नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जंतर मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी के नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन पर मोदी सरकार का बर्बर दमन जारी है। शिक्षा व्यवस्था को पूरी नाकामी और घोटाले को छुपाने के लिए शांतिपूर्ण छात्र युवा आंदोलन को पुलिस लाठीचार्ज और दमन के कुचला जा रहा है। विपक्षी संगठनों ने नारेबाजी और हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, लेकिन सत्ता पक्ष ने आरोप खारिज कर अपने असफलताओं का बचाव किया। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमारा समय बर्बाद न करें। नीट घोटाले समेत शिक्षा व्यवस्था को नाकामी पर शांतिपूर्ण विरोध करने वाले छात्र युवाओं पर हुए बर्बर लाठीचार्ज और दमन को न्यायपालिका भी नज़रअंदाज कर रही है। विपक्ष ने नारेबाजी के बीच सरकार की जवाबदेही की मांग की, लेकिन मोदी सरकार ने आरोप खारिज कर अपनी असफलताओं का बचाव किया। पीएम आवास के पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध का धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने नीट घोटाले और शिक्षा व्यवस्था की नाकामी पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को कुचलने वाली मोदी सरकार की फिस्सीवादी नीतियों का तीखा निंदा की। विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी और हंगामे के बीच जवाबदेही की मांग की थी। फिर उस थोड़ी देर बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और कई और सांसद को हिरासत में लेकर सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। पटना में छात्र के राजभवन मार्च पर पुलिस का बर्बन पानी का बौछार और दमन मोदी सरकार नीतीश सरकार की संयुक्त फिस्सीवादी कार्रवाई का प्रमाण है। नीट घोटाला समेत परीक्षा व्यवस्था में नाकामी पर शांतिपूर्ण विरोध करने वाले छात्र युवाओं को कुचलने के लिए लाठीचार्ज और दमनकारी तत्काल का इस्तेमाल किया गया। विपक्षी संगठनों ने नारेबाजी हंगामे के बीच इस्तीफे की मांग की, लेकिन सत्ता पक्ष ने आरोप खारिज कर जनता को गुस्से को दबाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें तितर बितर किया और कई छात्रों की हिरासत में लिया। घटना के बाद विपक्ष ने सरकार पर छात्रों की आवाज़ दबाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की निंदा की और धर्मेंद्र प्रधान और मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग की। पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रण किया। दोनों दलों ने हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और उपलब्ध वीडियो फुटेज के आधार पर आगे कार्रवाई की बात कही है। पटना में छात्र प्रदर्शन के बीच बिहार विधान परिषद के पूरी तरह सुरक्षा में घेरा बदल दिया गया। प्रदर्शनकारी गांधी मैदान से मार्च करते हुए सचिवालय और विधानसभा के आगे ओर बढ़ रहे थे। उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद के सभी गेट बंद कर दिए गए और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हालात तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। कई छात्र घायल होने की सूचना है, जबकि प्रदर्शनकारी अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। पटना में छात्रों को प्रदर्शन उस समय हिंसक हो गया जब मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और पुलिस ने हालात बिगाड़ने की कोशिश की और छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस दौरान कई मासूम छात्र घायल हुए, वहीं पर कई छात्रों ने हिरासत में लिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार विधानसभा में दलाल, चोर और माफिया जैसी टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष और आरजेडी का एमएलसी आमने सामने आ गए। तीखी नोकझोंक के बीच दोनों पक्षों में एक दूसरे के गंभीर आरोप लगाए, जिससे सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ने पर सभापति को हस्तक्षेप करना पड़ा और सदस्यों का मर्यादा बनाए रखने की अपील की। विवाद का कारण सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित रही और राजनीतिक माहौल गर्मा गया।
बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के जीत का राजनीतिक पर नीति नवीन की चिंता बढ़ गई है। प्रशांत किशोर के भारी चुनौती के बीच संगठन की कमजोरी और नेताओं की निष्क्रियता को लेकर इंटरनेशनल रिपोर्ट में बेचैन बढ़ा दिया है। मोदी सरकार की नीतियों का सफलता और विपक्ष के दावे के बीच सत्ता पक्ष ने आरोप खारिज करते हुए अपनी योजनाओं का बचाव किया। जनता के गुस्से को दबाने की कोशिश में सत्ता पक्ष का असफलता साफ नजर आ रही है। बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी किया। पटना समेत उत्तर और मध्य बिहार में कई इलाकों में जल भराव और निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने, खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और बिजली गिरने की आशंका के भी सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।